कहा याद कर उस दिन जब मेरी और तेरी युद्ध हो रही थी रणभूमि में। याद रखना मेरी बेटियों, बड़ी सुंदर सी महाभारत की कथा आती है श्रीमद् भागवत के माध्यम से। महाभारत का युद्ध 5वें दिन की है। 5वें दिन की युद्ध के पश्चात जब सभी वीर लौट करके और अपने अपने शिविर में आ गए तो सायंकाल को दुर्योधन बाबा भीष्म पितामह के शिविर में गया और जाकर कहने लगा महाराज सत्य बताइए, आप मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हो कि पांडवों की तरफ से? तो बाबा भीष्म पितामह को बड़ा अचरज लगा। कहने लगे तुझे दिखाई नहीं देता? मैंने संकल्प किया है कि एक दिन में पांडवों के 10,000 सैनिकों को मारूंगा और अब तक मैं 50,000 सैनिकों को मार चुका हूं। इसके बाद भी तू पूछ रहा है? दुर्योधन ने कहा महाराज बुरा मत मानना, खड़े आप मेरी तरफ होते हो, सेना शत्रुओं का मारते हो, लेकिन दिल से आप पांडवों की तरफ हो। बोले क्यों? कहा बताइए। ये 5 दिन के युद्ध में मेरे 50 भाई मार दिए गए, आप जैसे वीर के होते हुए, लेकिन पांडव केवल 5 भाई हैं और किसी को खरोच तक नहीं। महाराज आपके बाणों में इतनी ताकत है कि जिस समय आपके बाण निकलते हैं तो हवा अपनी रुख बदल देती है। बहती हुई जमुना का पानी स्तब्ध हो जाता है, प्रकृति उतनी देर के लिए थमसी जाती है, और आप जैसे वीर के होते मेरे 50 भाई चले गए और 5 पांडवों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। बाबा भीष्म पितामह को गुस्सा आ गया। बाबा भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन आज मैं कसम खाता हूं कि कल के युद्ध में मैं उन 5 पांडवों में से एक को अवश्य मार डालूंगा। बाप रे! अब बाबा भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का मतलब आप समझ लो। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में निकले तो कोई अचरज नहीं, मछलियां तालाब छोड़ करके पहाड़ों में चली जाए कोई अचरज नहीं, लेकिन बाबा भीष्म पितामह अगर अपने प्रतिज्ञा से टल गए तो बहुत बड़ी बात है। दुर्योधन ने जब यह सुना तब तो लगा दुंदुभी बजवाने, मिठाइयां बंटने लगी रात में, लेकिन यह संदेशा जिस समय पांडवों के शिविर में गई और 5 भैया ने सुना कि कल हमारे 5 में से एक मार दिया जाएगा, तो मेरी बेटियों आज 5 के 5 भाई एक दूसरे से लिपट लिपट करके रो रहे थे। पता नहीं बाबा कल किसको हमसे अलग करते हैं। बाबा ने कसम खाया है अवश्य मारेगा। अभी जब सब पांडव रो ही रहे थे कि पीछे से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आ गए। कारण पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे भैया कृष्ण कन्हैया तुम्हें मालूम नहीं है, बाबा भीष्म पितामह ने कसम खाई है कि कल की लड़ाई में मेरे 5 भाइयों में से एक को मार डालेंगे। कृष्ण कन्हैया ने कहा तो अरे युद्ध हो रही है, लड़ाई हो रही है, 50 भाई आप कौरवों के मार दिए, भाई तुम्हारा भी मारा जाएगा तो क्या होने वाला है? आखिर लड़ाई झगड़े में होता क्या है? एक दूसरे को मारता है। पांडवों ने कहा महाराज आप तो जानते हो कि हमारे 5 भाई के शरीर भले अलग अलग हैं लेकिन प्राण एक ही है। अगर मेरे 5 में से कोई मारा गया तो हम 4 जिंदा नहीं रह पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा मरने से इतना डरते हो क्या? और शायद ये भूल गए कि इस दुनिया में जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना पड़ेगा। और मरने से डरते क्यों हो जी?
मरने से क्यों डरते हो? ये जो तुम्हारी शरीर है ना, मरने पर यही शरीर ही मरती है। इसके अंदर जो ये आत्मा बोल रही है वो कभी नहीं मरता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे, अच्छा हम अपनी बेटियों से पूछते हैं, सही सही बताना, ये जो आप साड़ी पहन करके बैठी हैं, साल 2 साल 3 साल में ये साड़ी फट जाएगी। तो क्या जिस दिन आप इस साड़ी को उतार करके फेंकने लगती हो तो क्या इस साड़ी को पकड़ के रोती हो क्या? हाय मोर साड़ी, बहुत दिन तक रहे मोर साड़ी, कितना चमचमात रहे मोर साड़ी, कितना मुलायम मुलायम। रोते हो? नहीं रोते। क्यों? क्योंकि आप वास्तविकता जानती है कि ये साड़ी मैं फेंक रही हूं तो मुझे दूसरी नई साड़ी मिलेगी। तो बेटियों, जैसे आप अपने शरीर की रक्षा करने के लिए साड़ी धारण करती हो ना, उसी तरीके से इस आत्मा की रक्षा करने के लिए भगवान ये शरीर बनाया है। ये तुम्हारी वही साड़ी की तरह है। बाकी इसके अंदर जो पिंजरे में बंद है प्राण रूपी तोता, वो कभी नहीं मरता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेशयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस तुम्हारे प्राण को न तो कोई अस्त्र शस्त्र मार सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पवन सुखा सकता है, न पानी सड़ा सकती है। ये आत्मा, ये जीव, ये प्राण सदैव अदर अमर रहता है, कभी नहीं मरता। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भवता या न भूयः। न ये प्राण कभी पैदा होता है, न कभी मरता है, न कभी हुआ है, न कभी हुआ होगा और न कभी हुआ था। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के मर जाने के बाद भी ये प्राण कभी मरता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने लंबा चौड़ा उपदेश दिया पांडवों को, लेकिन बिटिया मृत्यु का भय तो बड़ा विचित्र होता है। एक छोटी सी बात बताऊं, एक तो सेठ जी थे, अकेले ही लड़का था, उसको साधु के संगति का आदत हो गई। दिन भर दुकान में काम करे, शाम को छुट्टी पावे तो पहुंच जाए बाबा के पास। 10-10 बजे 11-11 बजे रात तक बैठकर संगति करे। और 11 बजे जब लौट के आवे तो माँ अपने डांटे, पत्नी फिर डांटे, बाप फिर न डांटे। डांट खाते खाते एक दिन उब गया। बच्चे ने बाबा से कहा, बाबा आप कल से नहीं आऊंगा। बाबा ने कहा क्यों? कहा क्या बताऊं महाराज, असल में माता पिता का अकेला हूं, और जब तक घर नहीं जाते तब तक माता आंगन से दरवाजे, दरवाजे से आंगन, आंगन से दरवाजे लगाए रहती। पिताजी भी सोते नहीं है, पत्नी भी हमारी इंतजार करती रहती है, बिना मेरे भोजन किए बेचारी भोजन नहीं पाती। तो बाबा ने कहा सारे परिवार वाले तुम्हारी इतना तुमसे प्यार करते हैं। अरे महाराज अकेला हूं, मातारी बाप का प्यार नहीं करेंगे? बाबा ने कहा कोई नहीं प्यार करता। बच्चे ने कहा महाराज जब आप संत महात्मा हो, आपसे जबान लड़ाना ठीक नहीं है। बताइए दुनिया में कौन माता पिता होगा, कौन पत्नी होगी जो अपने पुत्र को, अपने पति को प्यार नहीं करेगी? बाबा ने कहा देखना चाहता है? सेठ के बच्चे ने कहा हाँ। एक जड़ी दिया, कल रात में सो के जब सुबह उठना ना तो इस जड़ी को अपने मुंह में डाल लेना, और दुनिया की नजरों में तू मर जाएगा। बाकी अंदर से तू जिंदा रहेगा, सब कुछ देखता रहेगा। बेटा ने वही किया, रात भर प्रेम से सोया, सवेरे मुंह में जड़ी डाल दिया, मर गया। पत्नी जगाने गई तो देखी एकदम मरा पड़ा।
लगी चूड़ी तोड़ तोड़ करके रोने। माता को पता न चला, माता भी गई लपट करके रोने लगी, छाती पीट पीट करके रोने लगी। सेठ भी बेचारे कपार फोड़ फोड़ करके रो रहे थे। पूरे नाट में, रिश्तेदार में, गांव में, देश में सगल हल्ला मच गई। कितने बड़े नगर सेठ का बेटा खत्म हो गया। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। महात्मा जी कुल्ला दतुन करके पूजा उजा करके बढ़िया था फथैया चंदन लगा के पहुंचे। देखे तो सब बेचारे खूब गुहार मार रहे थे। तो बाबा ने कहा आप लोग रोना बंद करो, बताओ कौन कौन चाहता है कि सेठ का बेटा जिंदा हो जाए। तो महतारी बाप पत्नी जितने थे बेचारे गांव के सब चरणों में गिर गए। कहने लगे महाराज किसी ढंग से अगर बचा देते बेचारे की दुनिया बर्बाद हो गई सेठ। बाबा ने कहा एक कटोरे में दूध और चीनी मंगवाइए। क्या पूछना था, गजब का कटोरा भर के दूध चीनी आ गया। बाबा खूब बढ़िया मिलाया। पहले तो वहां इकट्ठे जो बाहर के लोग थे सबसे पूछा बाबा ने कौन कौन आदमी चाहते हैं कि सेठ का बेटा जिंदा हो जाए। सब दोनों हाथ उठा दिए। बोले ये दूध चीनी रखी है कौन पिएगा। 10-20 आदमी आगे भी आए। कहा लेकिन पीने से पहले समझ लेना कि जो व्यक्ति इस दूध चीनी को पिएगा वो मर जाएगा और सेठ का बेटा जिंदा हो जाएगा। तो जितने आदमी बढ़े थे ना वो सब सीधे डायरेक्ट घर चले गए। हाँ मजा मारे गाजी मियाँ धक्का सहाय मुजावर सेठ के बेटवा जिंदा हो हम अपन चांद का आए थे। धीरे धीरे करके सारे गांव वाले चले गए। नात रिश्तेदार भी चले गए। तो बाबा ने सेठ जी को बुलाया। बोले सेठ जी आपका तो बेटा है, आप तो पी ही सकते हो। सेठ ने कहा महाराज बंबई में कारोबार है, कलकत्ता में 3 फैक्ट्री है महाराज, दिल्ली में बड़े बड़े मिल हमारी चल रही है महाराज। अभी ये बच्चा नादान है, इतना बड़ा भार नहीं उठा पाएगा महाराज, कोई और व्यवस्था कर लो। माता छाती पीट पीट के रो रही थी। बाबा ने कहा आखिर तू तो पी सकती है सेठानी। सेठानी ने कहा महाराज पीने के लिए तो पी लूंगी, जहर मेरा बेटा चला गया जिंदगी बेकार। लेकिन महाराज हमको अपने जिंदगी के लिए नहीं, ये बुढ़े सेठ के लिए बेचारा बुढ़ौना, अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरा बुढ़वा बेचारा क्या करेगा। बोलो आनंद कंद की। पत्नी सिंदूर मिटा मिटा करके और चूड़ी तोड़ तोड़ के रो रही थी। बाबा ने कहा बिटिया इधर आ, तू ये दूध पिएगी। पत्नी ने कहा जी मैं बिल्कुल पीऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। बोले किस बात का? कहा शर्त मेरा यही रहेगा कि मैं तो इस अपने पति के लिए जहर पी के मर जाऊंगी, इस दूध पी के मर जाऊंगी, लेकिन क्या कोई वादा करता है कि मेरे मरने के बाद मेरे पति की कोई दूसरी शादी नहीं होगी? महाराज मैं तो मर के दुनिया से चली जाऊंगी और ये मेरा पति मेरे मरने के बाद तुरंत विवाह कर लेगा। तो कहा महाराज हम अपन शब्द बोलावे बड़े पीले दूध। बोलो आनंद कंद की। कोई नहीं पिया, बच्चा सुन रहा है। बाबा ने कहा तो सेठ ने कहा महाराज 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया की तुम्हारी मजार बना दूंगा महाराज, आप पी लो ना, आपके न बेटे न बेटा न दुनियादारी, आप पी लो महाराज, 10 लाख लगा के मजार बनाऊंगा। तो महात्मा ने कहा क्या मरने के बाद मैं मजार देखने आऊंगा क्या? बोलो आनंद कंद की। लेकिन अगर सेठ तू कह रहा है कि जा मैं तेरे बच्चे को जिंदा करने के लिए ये दूध पी रहा हूं। अब बाबा को तो पहले से बात थी। अब बाबा बढ़िया नहा धो के पूजा उजा करके आए ही थे
अब बहुत सढ़ियार दूध जब मिला, अब बाबा फेंटे, देख गटागट पिए, और जैसे पिए वैसे 3 बार ताली मारा, बेटा उठ के खड़ा हो गया। बेटा सीधे पहुंचा बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बोले बाबा जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। बोलो आनंद कंद की जय हो। इस दुनिया में मेरी बेटियों कोई किसी के लिए नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, अरे कहा कि स्वार्थ लाई करही सब प्रीति, स्वार्थ लाई करही सब प्रीति, स्वार्थ लाई करही सब प्रीति, स्वार्थ लाई करही सब प्रीति। हाँ सुर नर मुनि सबकी यही रीति, ओ सुर नर मुनि सबकी यही रीति। हर व्यक्ति स्वार्थ लगा करके प्रीति करता है। और एक बात बताऊं बेटिया, बुरा मत मानना, हम आप भी जब भगवान के मंदिर में जाते हैं या कथा सुनने आए हैं ना, तो स्वार्थ से आए हैं। सही सही बताइएगा, जितने लोग यहां बैठे हो अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताना, कौन यहां ऐसा बैठा है जो भगवान से प्यार करता है? बोलो आनंद कंद। है कोई? अब अपने मन के अंदर से तो बोल ही रहेगा, महाराज अगर भगवान से प्यार न करते तो यहाँ जाड़ा में का करे के बैठी। लेकिन याद रख लो, मैं इस मंच से दहाड़ के कहता हूं कि कोई भी भगवान से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। जानते हो बेटियों, भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम करते हो। मंदिर में जाते हो, गजब का लिस्ट बना के जाते हो। एक लोटा पानी भगवान के चरणों में डाला नहीं कि लिस्ट पढ़ना चालू कर देते हो। हे भगवान पतोहिया बेटवा दिया महाराज, हे भगवान बेटा नौकरी लगवा दिया महाराज, हे भगवान हमारा 2 मंजिला मकान बनवा दे भगवान, हे भगवान बेटीवा तबीयत खराब में नीक हो जाए। अरे कोई भगवान से प्यार नहीं करता, केवल भगवान के ऐश्वर्य से प्यार करते हो। आज तक कभी किसी ने कहा महाराज न मुझे बेटी की जरूरत, न बेटा की जरूरत, न घर की जरूरत, न धन की जरूरत, न नाम की जरूरत, न शोहरत की जरूरत, मुझे केवल तेरी जरूरत है ना। बोलो आनंद कंद की जय। एक छोटी सी बात बताऊं, एक राजा था, बहुत बड़ा मेला लगवाया। मेले में संसार की सारी वस्तु रखा दिया, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक, और ढिंढोरा पीट दिया कि जो मेरा मेला देखने आवे एक चीज फ्री में ले जाए। अरे बाप रे, सारी दुनिया टूट पड़ी। कोई हेलीकॉप्टर ले गया, कोई कार ले गया, कोई ट्रक ले गया, जितनी हमारी बेटियां थी गजब गजब की सब, कोई गोल्डन नेकलेस तो कोई डायमंड नेकलेस आया। शाम होते होते एक एक चीज लेके सब चले गए। उस पूरे मेले में केवल एक 18 वर्ष की किशोरी घूम रही थी अकेले। राजा आसन लगा के बैठा था, जब ये जाएगी तब जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी, वो जो किशोरी थी 18 वर्षीय लड़की, जाने लगी। तो राजा की निगाह पड़ी, कही ये तो खाली हाथ जा रही है। राजा ने सैनिकों से बुलवाया, बोले उस लड़की को पकड़ लाओ। सैनिक ले आए। राजा ने पूछा क्या बात है बेटी, खाली हाथ जा रही है तू? लड़की ने कहा जी सरकार खाली हाथ। क्यों? लड़के ने कहा महाराज आपके मेले में मेरे लायक कुछ था ही नहीं, इसलिए नहीं।
राजा ने कहा तू तो मेरे मेले की तौहीन कर रही है, आखिर बता इसमें मेरे मेले में संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो नहीं है। लड़की ने कहा महाराज एक चीज है लेकिन आप दोगे नहीं। राजा ने कहा क्यों? कहा मुझे विश्वास नहीं कि आप देंगे। राजा ने कहा मैं फिर से तुझसे वादा करता हूं कि जो वस्तु तुझे पसंद होगी मैं दूंगा। लड़की ने कहा महाराज जी संभल जाइएगा। राजा ने कहा मैं संभल के बोल रहा हूं। और जानते बेटी उस लड़की ने क्या किया? उस लड़की ने अपना हाथ उठाया और उठा करके राजा की कलाई पकड़ लिया। बोलो वृंदावन में। राजा अचकचा गया, ये क्या करती है? लड़की ने कहा महाराज मुझे मेले की जरूरत नहीं, मुझे मेला लगाने वाले की जरूरत है। बोलो आनंद कर। राजा ने कहा क्यों? लड़की ने कहा महाराज अगर मैं तुम आपके मेले से ले जाती तो केवल एक चीज ले जाती, लेकिन जब आप मेला लगाने वाले आप ही मेरे हो जाओगे तो सारी की सारी मेला हमारी हो जाएगी। बोलो आनंद कर। चिंतन करो मेरी बेटियों, भगवान से एक एक चीज मांगती हो ना, बेटा दे दो, बेटी दे दो, घर दे दो, नौकरी दे दो, चाकरी दे दो, एक एक चीज। लेकिन जिसमें परमात्मा को ही मांग लोगी तो इस संसार से फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि संसार की सारी वस्तु तुम्हारे पास स्वतः आ जाएगी। बोलो आनंद कर। एक चीज मांगने की जरूरत नहीं, भगवान से मोहब्बत करो जी। भगवान से जिस दिन आपकी यारी लग जाएगी ना, जिस दिन भगवान से मोहब्बत हो जाएगा, फिर किसी को जरूर ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी ही नहीं रहेगी। मीरा ने जानते हो क्या किया? मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संतन धिग बैठ बैठ प्रेम बेल बोई, संतन धिग बैठ बैठ प्रेम बिन बोली, संतन धिग बैठ बैठ प्रेम बेल बोई, संतन धिग बैठ बैठ प्रेम बिन बोली। अब तो बेल फैल गयो, अब तो बेल फैल गयो, जानत सब कोई, बेल फैल गयो जानत सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसी मोहब्बत भगवान से होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने पांडवों को समझाया और भगवान कृष्ण कन्हैया ने पांडवों से एक चीज पूछी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मार्के की कथा है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने पांडवों से पूछा, कहने लगे ये पहले बताओ बाबा भीष्म पितामह ने कौन सी प्रतिज्ञा लिया? कहा महाराज कल की लड़ाई में 5 पांडवों में से एक को मार डाले। अच्छा, ये बाबा भीष्म पितामह कब से ब्रह्मागिरी करने लगा? ये बाबा भीष्म पितामह कब से ब्रह्मा बन गया? बोले मतलब महाराज, कहा ब्रह्मा ने संसार के जितने भी मनुष्य हैं सबको सब अधिकार दे दिया, लेकिन 6 डिपार्टमेंट भैया जी ब्रह्मा अपने पास रखा है। डॉक्टर साहब 6 डिपार्टमेंट, बाकी सारा मंत्रिमंडल सबको बांट दिया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हमारे डॉक्टर लोगों को दे दिया, कहा जाओ भाई देख रेख करना। लेकिन 6 डिपार्टमेंट अपने पास, कौन कौन से 6? सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ
जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि माने ब्रह्मा, किसको हानि देना है, किसको लाभ देना है, किसको जस देना है, किसको अपजस देना है, किसको जिंदा रखना है, किसको मार डालना है, ये 6 डिपार्टमेंट भगवान विधि के पास, ब्रह्मा के पास। तो कहा ये ब्रह्मा बन गया क्या कि किसी को मार डालेगा और किसी को जिंदा कर देगा। और एक बात कान खोल करके सुन लो मेरी बेटियों, अगर कोई भी व्यक्ति आपको चैलेंज करता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, निश्चिंत होकर रहना, उसके बाप की औकात नहीं है कि आपको मार सके। अगर उसकी गोली में तुम्हारा नाम लिखा होगा तो तुम्हें कोई टाल नहीं सकता, और अगर उसके हाथों से तुम्हारी मौत नहीं है तो 1 नहीं 1000 बार कोशिश करेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा भगवान कृष्ण ने कहा, बोले कहा कितने मूर्ख आप लोग हो। पांडवों ने कहा क्यों? कहा बाबा भीष्म पितामह ने कहा कि कल की लड़ाई में ना। बोले हाँ। तो बोले आज ऐसे क्यों रो रहे हो? बोलो आनंद करने की, मरोगे कल, और मरे जा रहे हो आज। एक बात याद रख लेना, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा पांडव ध्यान से सुनो, कल कभी नहीं आता। कि कभी आता है मेरी बेटियों, कल कभी उपाय नहीं करेगा, जब आएगा तो आज आएगा, कल आता ही नहीं, कभी नहीं आता। इसलिए किसी भी कार्य को आप कल के लिए मत टालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगो कब। कल के लिए कुछ मत छोड़ो, जो कल करना उसे आज ही कर डालो। बोलो आनंद कंद की जय हो। है ना? कहा जब कल आएगा तुम्हारी जिंदगी में ना, तब रोना। बोलो आनंद कंद की। एक तो बनिया था, बनिया पेड़ पे चढ़ गया, आम बढ़िया पका पका देखा, और जब आम तोड़ के नीचे उतरने लगा तो उतर ही न पावे मारे डरन। तो वहां उसने मानता माना, कहा हे भगवान उतर जाऊंगा तो 100 ब्राह्मण भोजन कराऊंगा। खसक के वो नीचे आया तो कहने लगा भगवान अगर उतर जाऊंगा तो 100 नहीं तो कम से कम 50 तो खवोगे। और जब नीचे आया उसने कहा अगर 50 तो नहीं लेकिन भगवान कम से कम 11 ब्राह्मण खवोगे। और जब नीचे आ गया तना के पास तो कहा महाराज जब 11 तो न खवाई पाओ लेकिन 1 जरूर खवाओ। गया अपनी पत्नी से बोला, बताया, कहा कि देवी मैंने 1 ब्राह्मण के भोजन का संकल्प लिया है। पत्नी प्रसन्न हो गई। 2-3 महीना बीत गया, रोज पत्नी कहा कब जाबा पंडित जी के सहेज दा, कम से कम आग भोजन कही नहीं। टरबाई न करे महाकंजूस। एक दिन पत्नी लड़ाई करने लगी तो उसने दीवार में लिख दिया, मैं कल ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। बोले आप विश्वास है? बोले हाँ। और जब सवेरा हुआ तो फिर सिठानी खड़ी हो गई, अब तो जाओ। कहा दीवार में क्या लिखा है? लिखा था मैं कल ब्राह्मण को भोजन कराऊं। अब जब वो बेचारी वो सेठानी लड़ाई ना तो दीवार में बता दे कि कल कराऊंगा, तो कल तो जीवन में कभी वो नहीं करता। लेकिन एक बात याद रख लेना, हम अपनी फरियाद परमात्मा को सुना करके स्वतंत्र हो जाते हैं बेटियों, लेकिन वो सरकार हमारी फरियाद को सुन करके तुम्हारी सारी मुसीबत अपने सर पे ले लेता है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने पांडवों से कहा जाकर के बड़े प्रेम के साथ खाओ और सो। जातो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके कि जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा खुद चतुर्भुज भगवान कर रहा है तो ये 2 भुजा वाला उसका क्या कर सकता है?
पांचों भैया खाए मसक के और चद्दर तान के वो भर भर सो रहे थे। नकुरा बोले तो 3 किलोमीटर भीम की, बोलो आनंद कंद की। लेकिन जैसे 12 बजा मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया, मेरा नंद का छोरा सोया नहीं, नींद नहीं आ रही थी, कैसे रक्षा करूंगा। बाबा भीष्म की प्रतिज्ञा है, टल नहीं सकती। तुरंत भगवान 12 बजे उठे मेरी बेटियों, और सीधे पहुंच गए द्रौपदी के कक्ष में। द्रौपदी भी खा के सो रही, इस द्रौपदी को कुछ पता नहीं है। और जैसे द्रौपदी के कक्ष में गए भगवान, धीरे से द्रौपदी के चद्दर को खींचा। द्रौपदी हड़बड़ा के जाग गई, देखा सामने कृष्ण के नहीं है। उठ के खड़ी होगी, अरे भैया आप इस रात्रि की बेला में, अरे मुझे संदेश दे दिया होता, मैं खुद आ गई होती। आप अब भगवान तो नाटक गा रही है, कृष्ण के नहीं, आप पक्के नौटंकी मास्टर। झूठ झोला हाथ मुंह फैला लिया, आंखों में आंसू। कहने लगे दीदी क्या बताऊं, ये स्थिति ही कुछ ऐसी पड़ गई है कि मुझे ही आना पड़ा। द्रौपदी ने कहा क्या बात है, आप रो रहे हो? कृष्ण कन्हैया ने कहा दीदी अब मैं तुम्हारा भाई हूं, कैसे मैं अपने मुंह से तुम्हारे लिए अब शब्द निकालूं। ए दीदी, कल की लड़ाई में तुम्हारे 5 पतियों में से 1 पति मार दिया जाएगा। दीदी कल तेरी ये चमकती हुई चूड़ियां टूट जाएंगी, तेरी मांग में बनकर भरा हुआ सिंदूर पोंछ दिया जाएगा, ये चमचमाती हुई साड़ियां उतार करके एक सफेद साड़ी तुझे दे दी जाएगी, तेरा 16 श्रृंगार नष्ट हो जाएगा। दीदी कल तू विधवा हो जाएगी। और एक बात याद रखो मेरी बेटियों, भारतवर्ष की वो कौन नारी है जो अपने पति के बारे में इसे सुने और उसकी वो सही सलामत रहे। जैसे कृष्ण कन्हैया के मुख से ये शब्द निकला, द्रौपदी पहले तो बेहोश होकर गिर पड़ी, और जब होश आया तब वो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में गिर गई और कहने लगी कन्हैया बोलो आनंद कंद की जय हो। दहाड़ मार करके रोई और चिल्लाई, कहने लगी हे कृष्ण, लाक्षा गृह में जलते हुए मेरे पतियों की रक्षा तूने किया। 1 वर्ष के अज्ञातवास में परछाई की तरह तू मेरे पतियों की रक्षा करता रहा। 12 वर्ष के वनवास में तू लगातार मेरे पतियों की रक्षा में लगा रहा। लेकिन आज वो कौन सी इतनी बड़ी घड़ी आ गई कि तू मेरे पतियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। और रोती है, कहती है कि हमारा नहीं कोई रे। हे कृष्ण, आज इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे पतियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है सिवा तेरे। अरे हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम जी हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम जी हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम जी। हे तेरे बिन श्याम जी, तेरे बिन श्याम जी, तेरे बिन श्याम जी, हाँ तेरे बिन श्याम जी हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम जी हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम जी, तेरे बिन श्याम जी, तेरे बिन श्याम जी हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम जी हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम जी। हे कन्हैया, माता पिता हाँ माता पिता और कुटुंब कबीला, माता पिता या कुटुंब कबीरा, भाजी बंधु घर कुटुंब कबीला, भाजी प्रभु कुटुंब कबीरा। देखने के लिए तो भाई बंधु कुटुंब नात रिश्तेदार दुनियादारी सब हैं, लेकिन
भाजी बंधु अनु कुटुम कबीरा, भाजी बंधु अनु कुटुम कबीरा, लेकिन सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जी, सहारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जी, सहारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जी, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जी, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जी। एक नैया इस समय मेरी जो जिंदगी की नाव है वो बीच दरिया में फंसी हुई है, और जो जिस नाव पे मैं बैठी हूं ना कन्हैया, वो बड़ी जर्जर बड़ी पुरानी नाव है। कहती है गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, लेकिन किनारा नहीं कोई रे, हाँ किनारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जी, किनारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जी, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जी, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जी, तेरे बिन श्याम जी, तेरे बिना श्याम जी, तेरे बिन श्याम जी, हाँ तेरे बिना श्याम जी, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जी, हमारा नहीं रे तेरे बिन श्याम जी। वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बात याद रख लेना मेरे बंधुओं, अगर परमात्मा के लिए तुम्हारे आंखों से एक आंसू बह गया ना, तो भगवान हजारों आंसू केवल तुम्हारी याद में रोता है। आपने अगर एक कदम परमात्मा की ओर बढ़ा दिया ना, हजारों कदम से चल करके परमात्मा तुम्हारी ओर आएगा। वो प्रभु अपने भक्तों के आंखों में आंसू नहीं देख सकता मेरी बेटे, सब कुछ देख लेता है लेकिन भक्त के आंख में आंसू नहीं देख पाता। जिस समय द्रौपदी के आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे थे, भगवान द्रौपदी को अपने सीने से लगा लिया, अपने हाथों से आंसुओं को पोंछा और कहने लगी, दीदी मैं तेरे बहते हुए आंसू को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चल तू मेरे साथ। और अर्धरात्रि की बेला में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्रौपदी को लेकर के उनके कक्ष से चल दिए। 12 बजे रात्रि का समय था, द्रौपदी पैरों में चप्पल पहने थी और जब चले तो खट खट की आवाज आवे। कृष्ण कन्हैया ने कहा, दीदी चप्पल उतार दे, इसलिए कि हम दुश्मन की टोली में चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के उस चप्पल को उतरवा करके अपने कांख के अगल बगल दबा लिया और ऐसे कुछ माया मारा कि जो सीमा पर के प्रहरी थे सो गए। और द्रौपदी को लेके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दुश्मन के शिविर में पहुंच गए। जाके बाबा भीष्म पितामह की कुटिया के सामने रुके और उस समय बाबा भीष्म पितामह की स्थिति जानते हो क्या बेटियों? क्रोध में आकर के बाबा भीष्म पितामह ने कसम तो खा लिया था, प्रतिज्ञा तो कर लिया था, लेकिन जब शांत चित्त में होकर के बैठे तो आज रो रहे हैं पांडवों के लिए, क्योंकि पांडव नाती हैं ना। और आप जानते हैं कि एक बाबा को अपना नाती कितना प्यारा होता है। वही बाबा आज अपने नातियों को मारने के लिए कसम खा के बैठा है, रो रहा है अकेले में बैठे। कहता है, भीष्म ये क्या किया तूने? जिस समय पांडु मरा था, यही कुंती अपने 5 बेटों को ले आकर के तेरे चरणों में डाल दिया था
और अपने आंखों की आंसुओं से तेरा पांव पखारा था। यही रो रो के कह रही थी कि बाबा आज मैं अनाथ हो गई, मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। और उस समय तूने ही वादा किया था वो एक विधवा औरत के सामने कि बेटी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक ये भीष्म जिंदा है तब तक तेरे बच्चों के पैर में कांटे नहीं गड़ने देगा। और आज तू ही उन बच्चों का कातिल बनने जा रहा है, केवल अपना नाम रोशन करने के लिए ना, केवल दुनिया को दिखाने के लिए ना कि मैं भीष्म हूं। इतना रोया था कि बाबा भीष्म पितामह का पूरा वक्षस्थल आंसुओं से भीग गया था। मेरे बंधु, बस उसी समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्रौपदी को लेकर के और बाबा के शिविर, बाबा की कुटिया के दरवाजे पर खड़े हो गए। कृष्ण कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, दीदी बस बहुत सुंदर अवसर है, बाबा जग रहा है, नेत्र जरूर बंद हैं, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। बोले क्या? कहा कहने लगे, द्रौपदी तुझे अंदर जाना होगा, खुद तो बाहर खड़े रहे, अरे भीतर भेजा पांचाली को। कन्हैया अकेले खड़े हो गए और पांचाली यानी द्रौपदी को अंदर बाबा भीष्म पितामह के सामने भेजा। खुद तो बाहर खड़े रहे, अरे भीतर भेजा पांचाली को। तो द्रौपदी ने कहा, महाराज मैं जाके करूंगी क्या? बोले एक काम करना है। बोले क्या? कहा यदि बरा बाबा के चरणों में, हर यदि बरा बाबा के चरणों में जाकर रख देना मस्तक को। यदि बरा बाबा यदि बरा बाबा के चरणों में जाकर रख देना मस्तक को। यदि बरा कुछ नहीं करना है, अपने इस मस्तक को ले जाकर के बाबा भीष्म पितामह के चरणों में रख देना। द्रौपदी ने कहा ठीक है महाराज। और द्रौपदी ने किया क्या? पांचाली भीतर जाकर देखा कि बाबा की लगी समाधि थी। बाबा के नेत्र मुदे हुए थे। पांचाली भीतर जाकर देखा कि बाबा की लगी समाधि थी। और मन हरि चरणों में लीन हुआ, हरि चरणों में लीन हुआ, हरि चरणों में लीन हुआ, मन हरि चरणों में लीन हुआ। जीवा न कोई व्याधि थी, मन हरि चरणों में लीन हुआ, कोई व्याधि। नेत्र मुंदे थे। सीधे जाई गई द्रौपदी और अपने चरण मस्तक को उनके चरणों में रख दिया। जैसे रख दिया तो बाबा को कुछ आहट लगा। बाबा आंखी खोला तो सामने देखा कोई 16 श्रृंगार करके कोई सधवा नारी बाबा के चरणों में झुकी हुई है। और एक बात बताऊं मेरी बेटियों और मेरे भैया लोगों, जैसे बाबा ने नेत्र खोला देखा कोई 16 श्रृंगार करके एक सधवा नारी पैरों में गिरी है, तुरंत बाबा के मुख से निकल गया अखंड सौभाग्यवती भाव। आय हाय निकल गया मुंह से। और ये सुन करके द्रौपदी खिलखिला के हंसी। तो बाबा अपने मन में सोचने लगा, कहा बाप रे बाप, इसको मैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहा हूं और ये हंस रही। तो बाबा भीष्म पितामह ने कहा क्यों हंसती है? द्रौपदी ने कहा बाबा मेरे ये नहीं समझ में आता, सायंकाल को आप कुछ और बोले थे और ये 12 बजे रात में कुछ और बोल रहे हो। बाबा ने कहा मतलब?
द्रौपदी ने कहा महाराज शाम को तो आपने कसम खाया था कि पांडवों में से 5 में से एक को मार दूंगा, और ये 12 बजे आप आशीर्वाद दे रहे हो अखंड सौभाग्यवती भो। तो महाराज वो शाम वाली बात सत्य मानो कि ये 12 बजे वाली मानो? बोलो आनंद कंद की। बाबा भीष्म पितामह ने कहा कौन है तू? द्रौपदी ने कहा महाराज मैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूं। और जैसे ये शब्द सुना ना, अरे राम राम राम, बाबा भीष्म पितामह को लगे कि हे भगवान धरती फटे और मैं समा जाऊं। बाबा भीष्म पितामह ने कहा तू द्रौपदी है? बोले हाँ। बोले अच्छा सारी बात तो मैं तुझसे बाद में करूंगा, ये बता तू आई कैसे? अब द्रौपदी लगी दरवाजे की तरफ देखने तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कह दिया कि अपनी दासी के साथ आई हो। द्रौपदी ने कहा महाराज मैं अपनी दासी के साथ आई। बाबा ने सोचा यार ये कौन सी दासी है जो बाबा भीष्म पितामह को भी मूर्ख बना दिया। बाबा भीष्म पितामह ने कहा कहां है तेरी दासी? बोले वो बाहर खड़ी है। बोले बोला अंदर। अब दासी हो तो जाए तो दासा। द्रौपदी ने इशारा किया, बोले बाबा बुला रहा है। कृष्ण कन्हैया ने कहा पागल हो गई है क्या? बाबा बुला रहा है, तुझको नहीं पता मैं दासी नहीं हूं? द्रौपदी ने कहा बाबा क्या है ना कि वो हमारी जो दासी है ना आपसे बहुत डरती है, महाराज आपके पास नहीं आएगी। बाबा भीष्म पितामह ने कहा वाह, ये 12 बजे रात्रि में दुश्मनों की सीमा को पार करके वो दासी तुझे यहां तक ले आई तो नहीं डरी, तो मेरे पास आने में डरती है। अच्छा ठीक है, चल दिखा कहां है तेरी दासी, मैं खुद चल करके देखूंगा। मैं तेरी दासी से नहीं डरता, चल दिखा। हाय हाय हाय, दासी ने इशारा किया, बोले ये डोकरा खुद आ रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया हड़बड़ा गए। कन्हैया ने सोचा हे भगवान अब मैं क्या करूं? तो वो 2.5 मीटर वाला जो दुपट्टा था ना पीला पीला, चट से दुपट्टा ओढ़ लिया। अब सोचो मेरी बेटियों ये जो साड़ी पहनती हूँ ये 4 मीटर 4.5 मीटर की साड़ी, तो 2.5 मीटर का दुपट्टा। और किए क्या जानते हो? घूंघट तो काढ़ लिया ये यहां तक लंबा झब्बा, लेकिन पीछे पीठ वाला वो पोर्शन बिल्कुल खाली ही पड़ा। लंबा सा घूंघट काट के और झुक के खड़े हो गए। अब द्रौपदी लेकर के आगे आगे द्रौपदी जा रही है, पीछे से बाबा जा रहे हैं। और जैसे दरवाजे पर पहुंचे ना, भीष्म बाहर जाकर देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। क्या गजब का दृश्य था उस समय कि भीष्म बाहर जाकर देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। अरे पीतांबर का घूंघट काढ़े, पीतांबर का घूंघट काढ़े, पीतांबर का घूंघट काढ़े, पीतांबर का घूंघट डाले, खड़ा बांसुरी वाला था। पीतांबर का घूंघट डाले, वो खड़ा मुरलिया वाला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े, वो खड़ा मुरलिया वाला। कृष्ण कन्हैया लाल की। बाबा भीष्म पितामह देखे, बाप रे ये 7.5 हाथ की कौन सी औरत खड़ी है, घूंघट लंबा चौड़ा। लेकिन जैसे बाबा की निगाह पहुंची पीठ की तरफ तो देखा पूरा प्लेटफार्म सफाई है। वो अच्छा एक बात बताऊं आपको बिटिया, नकल करना भी बहुत बुद्धि की बात है। डॉक्टर साहब एक दरोगा जी थे, गांव के रहने वाले थे।
तो जब वो दरोगा नहीं थे ना तभी उनकी शादी हो गई थी बेचारी किसी गांव की एक भोली भाली लड़की के साथ, और शादी हो जाने के बाद दरोगा बन गए। अब ले गए अपने पत्नी को जहां उनकी पोस्टिंग थी। तो महीना 2 महीना रहे। एक दिन उनसे जो सीनियर दरोगा थे तो उनके बच्चे का बर्थडे था, तो उन्होंने न्योता दे दिया। दरोगा साहब बोले देखिए कल हमारे बेटे की बर्थडे है और आपको आपकी धर्मपत्नी दोनों को आना होगा। अब सीनियर ऑफिसर बेचारे कैसे कहते हैं। अब घर में आए तो बड़े चिंता में थे। पत्नी ने कहा क्या बात बड़े चिंता में? कहा देवी क्या बताऊं, दरोगा साहब के बच्चे का बर्थडे है, उसमें तुमको भी बुलाया है। तो गांव की लड़की थी बेचारी भोली भाली थी, उसने क्या हुआ मैं भी चलूंगी। अरे कहा वहाँ ये से पढ़े पढ़े लिखे लड़कियां सब आएंगी, सब पढ़े लिखे लोग रहेंगे, सब गिटपिट अंग्रेजी बोलेंगे। तो इसको अंग्रेजी कुछ आती नहीं, चाहती मेरा नाक कटाएगी क्या? बोले तो कहो फिर अंग्रेजी कुछ पढ़ ले। तो लगे अंग्रेजी पढ़ाने। उस बेचारी गांव की आती ना, कहा सुन तेल मत कहा कर, ऑयल बोला कर, साबुन मत कहा कर, सोप कहा कर। और एक बात सुन, जब तू मेरे साथ जाएगी ना और वहां कोई अगर तुझसे मेरे विषय में पूछेंगे कि कौन है, तो ये मत कह देना कि गुड्डू के पापा, कह देना मेरे हस्बैंड है। अगर तेरे विषय में कोई पूछे तो कह देना मैं उनकी वाइफ हूं। उस सारी रात डॉक्टर साहब हस्बैंड वाइफ रटत रही। सवेरे उठे बेचारी आंगन बहारे हस्बैंड वाइफ, बर्तन माजे हस्बैंड वाइफ, भोजन बनावे हस्बैंड वाइफ, मार रटे पही रहे। और दरोगा साहब जब भी पूछा याद है हाँ हस्बैंड वाइफ, हाँ भूलना मत। शाम हुआ, दरोगा जी लेके गए। अब स्त्रियों की मंडली एक तरफ थी, पुरुषों वाली एक तरफ थी। तो दरोगा साहब पुरुषों वाले में चली गई। वो बेचारी जब वहां गई औरतों में देखा, उसके कान खड़े हो गए। वो ऐसी औरत तो कतो देखे न। वो तो गांव की रहने वाली थी, बढ़िया साड़ी साया ब्लाउज वाली थी। वहां जब गई थी एक से एक बार कटी देखे, बार कटाए छोट यहाँ ऊंच सैंडल पहले, बुझ कटा हुआ चश्मा लगाए, इतने भरे में रहा न ऊपर कुछ न नीचे कुछ, है ना। एक थी बणबुचा झोला टांगे, गिटपिट कर रही थी। वह जीन्स पैंट पहने। वो सोचे हे भगवान मनई यही की लीलगा सोरे समझी है भगवान ये हम कहाँ आ गए। वो बेचारी एक तो खंभा था, उसी खंभा के पास खड़ी होकर वहां लोगों का देख रही थी। देखा उसमें से एक बड़ी चंचल थी, वो आ गई। ए जी यहाँ क्या कर रही हो? तो बेचारी इशारा करके, गांव की थी ना, वो पतियों का नाम नहीं लेती हैं, तो इशारा वो जो सफेद पैंट नीला शर्ट पहन के, अच्छा कौन है तुम्हारे? अब हुआ तो जब वो दृश्य देखे सलील गाय वाली, तो जो रात दिन रटे रहा है न भूल गई। हस्बैंड वाइफ बिसरी के वो नीला पैंट, सफेद पैंट वाले। अरे कहा कौन है तुम्हारे? कहने लगी वो जो सफेद पैंट नीला शर्ट पहने ना, वो हमारे हैंड पंप है। क्या ओके दिमाग चकरा गया कि हे भगवान हैंड पंप वाला कौन रिश्ता? वो हैंड पंप, हाँ वो हमारे हैंड पंप है। उसने कहा बाप रे, अच्छा ये बता तू कौन है उनकी, तू कौन है? कहने लगी देखो वो हमारे हैंड पंप है और हम उनकी पाइप हैं। बोलो आनंद कंद की जय। तो नकल करोगे तो नकल में अकल लगती है। अब श्री कृष्ण कन्हैया महाराज किए क्या, आगे तो लंबा चौड़ा और पूछे पूरा साफाई। भीष्म पितामह देखे तो समझ गए, कहा ये दासी नहीं ये तो दासा है। मैं समझ रहा था कितनी लंबी गोली खेलने वाला ये, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता।
वही कृष्ण कन्हैया ने किया क्या, पीछे से दुपट्टा पकड़ा। बाबा भीष्म पितामह ने पीछे से दुपट्टा पकड़ा और पकड़ के जो खर्र से खींचा तो दासी से दासा निकले। और जाने दो जो कमर में 2 चप्पल द्रौपदी की दबाए थे ना, वो भी चट्ट से गिर पड़ी। जब वो गिर पड़ी तो बाबा भीष्म पितामह से हंसी नहीं रुकी, हंसने लगे, कहने लगे कन्हैया मेरे ये चीज समझ में नहीं आती। बोले क्या? कहा यार धीरे धीरे करके तू बुढ़ा हो रहा है और अभी तक तेरी चोरी की आदत नहीं गई। कन्हैया ने कहा, बोले भीष्म पितामह, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। एक नहीं, जब तू बालक था ना छोटा सा, तब गोपियों के घर से माखन मिश्री चुरा चुरा के खाया। और जब थोड़ा बड़ा हो गया 5-7 साल का, तो गोपियों का कपड़ा चुराया तूने। और जब बड़ा हो गया तो अपने भक्तों का पाप चुराया तूने। अब जब बुढ़ा हो रहा है तो उससे कुछ नहीं हो पा रहा, तो लोगों का चप्पल चुराता है। बोलो आनंद। बाबा भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण कन्हैया कान खोल करके सुन ले, किसी के शीशे की खिड़की को तोड़ने से पहले अपने घर में लगे हुए कांच के दरवाजे को भी देख लेना चाहिए। तूने आज मेरी प्रतिज्ञा तो तोड़ दिया, लेकिन शायद ये भूल गया कि तूने भी प्रतिज्ञा किया है। और याद रख, कल की प्रतिज्ञा में मैं करता हूं कि कल की लड़ाई में कौरव पांडवों का युद्ध नहीं, कल की लड़ाई केवल मेरे और तेरे बीच में होगा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा, महाराज मैंने तो कसम खाया है, मैंने तो प्रतिज्ञा लिया है कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बाबा भीष्म पितामह ने कहा, बस वही प्रतिज्ञा तो तोड़ूंगा। हरि आजू जो हरि न शास्त्रा गहावो, तो मैं शांतनु अरे सुतना कहावो। कल की लड़ाई अगर मैं तेरे हाथों में अस्त्र शस्त्र ना पकड़ा दिया तो मैं गंगा और शांतनु का बेटा नहीं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, फिर तुम वही कल वाली बात कर दिए, कल कभी नहीं आता बाबा, जाओ। कृष्ण कन्हैया अपना काम बना लिया, द्रौपदी को लेके चले आए। लेकिन जैसे सवेरा हुआ ना भैया जी, सबसे पहले आज भीष्म पितामह 2 बजे उठ गए, नहा के पूजा उजा करके गजब का चंदन अंदन लगा करके पूरा वीरों का बाना पहन करके और रथ पे चढ़ करके चल दिए। खड़े, आओ बेटा आज अच्छा पाला पड़ा है। मन में अपने बक रहे हैं कि भले घराने तुम बायन दी, भले घरना अब बायन दी, आवहुगे तुम आपन दी, आवहुगे तुम आपन दी। अच्छे घर में बांध दे दिया कन्हैया तूने, आज सबक सिखाऊंगा मैं तुझको। और एक बात जान लीजिए, आपन सोचा ना हुआ हरि सोचा तत्काल। अब बलि चाहो आकाश को लेकिन प्रभु पठयो पाताल। धीरे धीरे करके भैया सारी कौरव की सेना, पांडवों की सेना, पांडवों के चारों भाई सब आ गए, लेकिन वही नहीं आया जिसकी कसम खाए थे। जब नहीं आया, बाबा भीष्म पितामह फिर से ही अंदर से कांपने लगी, बाप रे तो पक्का दगाबाज आदमी है।
अरे कृष्ण, तेरे जैसा दगाबाज, तेरे जैसा झूठा, तेरे जैसा पाखंडी दुनिया में मैंने किसी को नहीं देखा। जानते हो क्या सोचते हैं? क्या बड़ी बड़ी बातें बोल गए बाबा भीष्म पितामह। बाबा भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया कि बैर नाही बाटे तो से, प्रीति नाही बाटे तो से, हानि लाभ नहीं कर ले तो से प्रीति से। तुझसे प्रेम करने से न कोई हानि है न लाभ है, लेकिन हानि अवश्य है। कहा कैसे? कहा जिस समय दुनिया में तेरा कोई नहीं था, जेल में तू पैदा हुआ, उस समय नंद और यशोदा ने तुझे अपना बेटा मान करके तो अपने घर में पनाह दिया। लेकिन आज जब तू द्वारिका का राजा बन गया तो तेरी स्थिति क्या हो गई? कहते हैं कि नंद के भुलाई गैला, जसुदा के भूली गैला, राधव के भूली गैला, पाई राजपाठ के। राधा अपना सर्वस्व समझ लिया था तुझे, लेकिन जब तेरा समय निकल गया ना तो तू राधा जैसी अपनी प्रेयसी को भी भूल गया। कहा कि तुझसे जे प्रीति करई, अरे वो जिंदगी खराब करई। जिसने जिसने तुमसे मोहब्बत किया, जिसने जिसने तुमसे प्रीति किया, उसने अपनी जिंदगी खराब किया। बोले कैसे? कहा तुझसे जे प्रीति करई, हर जिंदगी खराब करई। अधोबी के कुकुर भैला, घर के ना घाट के। जिसने जिसने तुझसे मोहब्बत किया ना, वो तो धोबी का कुत्ता हो गया, न घर का हुआ ना घाट। एक दो लाइन की सुंदर एक गीत मुझे याद आ रही है। किसी ने लिखा, गोरखपुर की तरफ गया था भागवत करने के लिए, बड़ी सुंदर गीत मुझे लिखी। एक लाइन में आपको सुना। किसी ने, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से एक दिन कहा, बोले ए कन्हैया, अरे तेरी यारी में, कि तेरी यारी में मुरारी हम मारी गई। 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 हे जी मारी गई, मैं तो मारी गई। तोरी यादी में मुरारी हम मारी गई। तेरी यादी हाथ कर करके हम तो मारी गई। अच्छा उदाहरण दिया, कैसा उदाहरण दे रहा धन? कहा यारी किया था हरिश्चंद्र ने, यारी किया था हरिश्चंद्र ने। हाँ यारी किया था हरिश्चंद्र ने। यारी किया था हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र ने तुमसे मोहब्बत किया तो उसका परिणाम क्या निकला? उसका रिजल्ट क्या निकला? कहा सुत पित नारी। सुत माने बेटा, वित्त माने धन लक्ष्मी, और नारी माने पत्नी। सुत पित नारी बिक गई हो, तेरी यादी में मुरारी हम मारी गई। 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 दूसरा उदाहरण दिया, क्या? यारी किया था मोर ध्वज ने। यारी किया था मोर ध्वज ने। हाँ यारी किया था मोर ध्वज ने। यारी किया था मोर ध्वज ने। मोर ध्वज ने किया तो बेटियों उसका परिणाम जानती क्या निकला? सुत पर आरा, बेटे की खोपड़ी में आरा चलाना पड़ा।
सुत पर आगा चला गई लीले तोरी यारी में मुरारी हम मारी गई तोरी यारी में मुरारी हम तो मरी गई तोरी यारी में मुरारी हम तो मरी गई। बड़ी गजब की और जरा सोचिए तीसरा उदाहरण दे रहे कहा यारी किया था मीराबाई ने यारी किया था मीराबाई ने हाँ यारी किया था मीराबाई ने यारी किया था मीराबाई ने। और जानते परिणाम क्या निकला जहर का प्याला हाँ हाँ जहर का प्याला पी गई लीले तोरी यारी में मुरारी हम मारी गई तेरी यारी में मुरारी हम तो मारी गई तेरी यारी में मुरारी हम तो मारी गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की बाबा भीष्म पितामह अंदर अंदर कांपने लगे। हे भगवान जब ये अपने बाप का नहीं हुआ अपने माँ का नहीं हुआ अपनी प्रेमिका का नहीं हुआ दुनिया में किसी का नहीं हुआ कहाँ आएगा यहाँ। अब बेचारे मन मार करके बैठ गए और जैसे मन मार के बैठे ना जानते हो क्या हुआ कहा भागता बदे महाभारत में अबाना सारा थी आई रहे जदुराई अपीता पट पटी फाहरई लाहरई अराथा का डोरा उठाई उठाई। दूर से दिखाई दे गए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया रथ पर चले आ रहे हैं दुपट्टा फर 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 आ रहा है और जैसे बाबा भीष्म पितामह ने देखा ओहो आ तो गया तुरंत उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और एकदम कान तक खींच लिए जैसे मेरे सामने आएगा वैसे बाण मारूंगा इसको मैं। जब भगवान और नजदीक आ गए बाबा भीष्म पितामह का बिल्कुल तना हुआ कमान देखा ना तो भगवान ने या गजब का एक बात बताओ ना इसी गुगली बाल मारा भगवान ने कि बाबा भीष्म पितामह बोल्ड आउट हो गए बोलो आनंद खंड की इतना जो तान करके खड़े थे तुरंत जानती क्या किया तब बात अरे पार्थ से बात करी मुस्काई के ऐसा बढ़िया मोहनी मूर्त बनाया और मुस्कुरा मुस्कुरा करके अर्जुन से मुड़ मुड़ करके बात करने लगे कहा पार्थ से बात करी मुस्काई के तब माधव कैला की सुंदरताई सोच लगे मन ही मन भीष्म हर बाना चलाई की ध्यान लगाई। वो गजब की मोहनी मूर्त भगवान दिखाई दिए जो भीष्म पितामह धनुष बाण फेंक दिए कंठी माला लेकर के भगवान की सूरत देख करके राधे श्याम जपने लगे। लेकिन जब बाबा आए सामने ना वो कटाक्ष की हंसी हंसा देख करके बाबा भीष्म पितामह को तो बाबा भीष्म पितामह को फिर आग लग गई फिर उन्होंने धनुष बाण उठाया और जानते मेरी बेटियों जिस समय दोनों आमने सामने आके खड़े हो